नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। शाम के 5 बज चुके हैं और आज सुबह जिस बड़ी खबर से दिन की शुरुआत हुई वो थी मेहुल चौकसी की। मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी में बेल्जियम में एक है जो बहुत सारी खबरें थी, उनमें से एक खबर थी कि बेल्जियम में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन के अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को कब भारत लाया जाएगा। विपक्ष कभी भी दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद के केस के प्रत्यार्पण की बात नहीं करता, लेकिन भारत सरकार के इन दुश्मनों को भी जल्द भारत ला कर रहेगा और उसे अपने किए की सजा यहां पर मिलकर रहेगी। भारत के दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। उसके दुश्मन चाहे आर्थिक अपराधी हो या आतंकी मास्टरमाइंड, हर एक को उसके अंजाम तक पहुंचाना अब तय है। मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए करीब 13,500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। ईडी, सीबीआई और पीएमएलए के तहत मेहुल चौकसी पर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसे अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। सीबीआई और ईडी के दबाव में बेल्जियम ने चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में करवा चुका है सीबीआई, और उसे भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। भारत के साथ बेल्जियम की प्रत्यर्पण संधि पहले से है और सूत्र बताते हैं कि एक सप्ताह के भीतर मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सकेगा। हालांकि मेहुल चौकसी ब्लड कैंसर का मरीज है और हेल्थ ग्राउंड पर उसे कुछ छूट बेल्जियम सरकार से मिल सकती है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सीमा पार में छुपे भारत के दुश्मनों की, जिसे सजा दिलाने की तारीख नजदीक आती जा रही है। उसकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे पास कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद से बेल्जियम में। यहां के जो नेता जो बार बार मांग कर रहे थे कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को भारत कब लाया जाएगा, उनसे जब मीडिया ने पूछा तो क्या उन्होंने कहा वो आपको मैं सीधा सुनवाता हूं। एक बार तेजस्वी यादव ने क्या कहा, एक बार वो सुनाते हैं, और पंकज चौधरी जो कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। दोनों प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। अभी हमको तो जानकारी नहीं है, आप लोग दे रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है तो अभी तो ऐसे कितने लोग जो हैं वो बाकी है। कौन गिरफ्तार किया है, कौन गिरफ्तार किया है? सीबीआई के सूत्रों पहले आपको खबर देख लेने दीजिए। सीबीआई के सूत्रों से खबर मिली है कि जब तक हम अपने आंख से देख नहीं लगते, पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक हम क्या कमेंट करें। अभी तो आप लोग अभी तो आप ही को नहीं यकीन है, हम तो आपसे पूछ रहे कौन गिरफ्तार किया है। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता। सब पे प्रयास चल रहा है। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता। सब पे प्रयास चल रहा। कभी बम धमाकों से भारत को दहलाने की साजिश, तो कभी बैंकों को लूटकर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की चालें। सवाल सिर्फ एक है, क्या अपने देश के दुश्मनों को पहचाना है लोगों ने? दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, तहव्वुर राना, तहव्वुर मसूद, अजहर, जैकी और रहमान लखवी, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आतंक के जरिए भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की है, और फिर वो चेहरे हैं जो सूट बूट में दिखे, लेकिन भारत उतने ही ये खतरनाक थे जितने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, जिन्होंने देश की दौलत लूटकर, गरीबों को पैसा लूटकर विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे। एक तरफ तहव्वुर हुसैन और डेविड हेडली जैसे षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने मुंबई को जलाने की साजिश रची, तो दूसरी तरफ सूट बूट वाले मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे भगोड़े हैं। इन सब का एक ही मकसद है, भारत को तोड़ना और भारत को कमजोर करना। लेकिन अब देश बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, और अब ये नया भारत जो मेहुल चौकसी को बेल्जियम से पकड़वा सकता है, तहव्वुर हुसैन को अमेरिका से ला सकता है, भारत अब ना आतंकियों को बख्शता है ना लुटेरों को छोड़ता है। आपको बता दें कि भारत का दुश्मन और देश की दौलत लूट कर भागा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी अब ज्यादा दिन तक छिपकर नहीं रह पाएगा, और जो सूत्र बताते हैं एक सप्ताह के भीतर मेहुल चौकसी को भारत ले आया जाएगा और उस पर यहाँ के कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा जो है उसे मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने वो कर दिखाया है जो देश की स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार ने नहीं किया था।
जी हाँ, 13,850 करोड़ से ज़्यादा, करीब ये एक अनुमानित राशि है इस घोटाले का। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। बेल्जियम में उसे दबोच लिया गया है। 12 अप्रैल को उसे बेल्जियम के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया, जहां वो ब्लड कैंसर के इलाज के लिए आया हुआ था और अभी फिलहाल डिटेंशन सेंटर में उसे रखा गया है। चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन एक बार संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, वो हमारे साथ हैं। अर्थशास्त्री वो हमारे साथ हैं। अमित गुप्ता जी और वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे। और चर्चा की शुरुआत पे वाचस्पति जी से ही करना चाहूँगा। वाचस्पति जी, इससे पहले भी जब चर्चा होती थी तो विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता सरकार पे कि बहुत सारे भगोड़े हैं, भले आप तहव्वुर हुसैन को ले आए, लेकिन बहुत सारे भगोड़े हैं जो भारत के दुश्मन है और भारत के गरीब का पैसा जो है वो लूट करके गए, उन्हें कब लाया जाएगा। तो मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो गई है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो चाहता था सरकार वही कर रही है? मुकेश जी और आप सभी पैनलिस्ट भाइयों को बहुत अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जो बिल्कुल सही बात आपने कही है कि विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा है और हमेशा ये बात रही है, नहीं बल्कि जो भी हिंदुस्तान से भागे हैं उनको यहाँ से, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारी संधियों का नाजायज फायदा उठाया। बहुत सारे ऐसे देशों की नागरिकता ले ली जहां से प्रत्यर्पण संधि हमारी नहीं, और वो टैक्स हेवंस देशों में रहे। ये एक बड़ तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है। अगर इस तरीके के प्रत्यर्पण संधि अगर होके और वो हिंदुस्तान अगर वापस आ रहे हैं तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। और विपक्ष ने मांग की थी और उसकी दबाव में या कहिए सरकार की प्रयास से अगर कोई अच्छी चीज हो रही है, कोई हुई संपत्ति अगर देश की बात, तो इसकी तो बुरी बुरी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये इतना आसान और मुझे संभव नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हो जाता है तो देश का जो लूटा हुआ संपत्ति है, लूट के ले गए थे, वो कब और कब तक आएगा, ये एक बात होगी। लेकिन जो भी है इसका खैर मकदम और इसका बहुत बहुत स्वागत है। अगर सरकार ये करने में प्रयास में सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से। और कांग्रेस या विपक्ष और किन किन लोगों को चाहती है, भारत के और जो दुश्मन, उनमें किन को चाहती है कि वो सब भी आ जाए यहाँ पे जो लूट करके गए थे, और किनका नाम कांग्रेस लेती है? वाचस्पति तो जी, आप सबको पता है कि हम ही क्या कांग्रेस के लेने से क्या होता है। कांग्रेस तो ले रही है नहीं। इसके बाद ललित मोदी हैं, अन्य नीरव मोदी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद 100 से ऊपर की लिस्ट है। 100 के ऊपर की लिस्ट की वो बहुत मुझे कम समय मिला, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है। गोयनका है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से गए हैं। लगभग जो हम लोगों के पास लगभग सूचना है, वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लगभग ये सारे 100 लोगों की सूची है जो गई हुई। ये संदेश बंधु हैं, ये सब कुछ मिला के लगभग 100 के ऊपर की सूची है। लेकिन जितना संभव हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, जो भी साध्य हो जाए, जो भी उपलब्ध हासिल हो जाए, उनका अगर वो हिंदुस्तान में आ जाते हैं और उनसे हिंदुस्तान की जनता का पैसा अगर वसूल हो जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसमें हम उसका खैर मकदम करें, वेलकम कर रहे हैं। और ये सवाल वाचस्पति जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे कि आप लोग बोले 100 से लंबी लिस्ट है, इतना 1000 करोड़ रुपया जो लूट करके भागे हैं, भारत के दुश्मनों को लाने की बात है। लेकिन आप लोग कभी भी दाऊद इब्राहिम को लाने की बात नहीं करते हैं। वो भी तो भगोड़ा है आपका, वो भी तो आपके नहीं मतलब ये कांग्रेस का भी खुल करके नाम नहीं लेती। इसमें मतलब कहीं अपराधियों में भी तुष्टीकरण का मतलब जो है ना, एक फार्मूला आप लोगों ने रखा हुआ है कि अपराधी में भी अगर जो मुसलमान है उसको लाने की बात हम नहीं करेंगे। अपराधी की भी आप जात, धर्म और अपने वोट बैंक के हिसाब से आप लोग चर्चा करते हैं। और इसीलिए मैंने पहले आपसे पूछा जो और कौन कौन नाम, आपने एक भी नाम नहीं लिया वाचस्पति जी, एक भी ना दाऊद का लिया, ना हाफिज सईद का लिया, या दूसरे जो मुसलमान जो है, जो मुस्लिम नाम है, उसका नाम लेने से आप लोग क्यों डरते हैं? आप लोग, अरे जो आतंकवादी वो आतंकवादी है, आप लोग लेने से क्यों डरते हैं? आपसे मैंने पूछा, आप बोले 100 नाम है, 100 नाम में एक भी आपने मुस्लिम नाम नहीं लिया जी। अब मैंने कहा ना, मैं उसका अध्ययन नहीं कर पाया। मैं निश्चित रूप से दाऊद का नाम लेने के लिए अध्ययन करने की क्या जरूरत है सर? वो तो खुली किताब है। दाऊद देश का दुश्मन है, वो तो खुली किताब है, उसके बारे में क्या कहना, सबको पता है। और
हाँ तो बिल्कुल मुकेश जी, टाइगर मेमन आए और भी उनके 2 भाई आए, इसके अलावा अन्य कांग्रेस के समय ही आए हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई भी, मैंने कोई भी का कहा था, 100 में से मैंने कहा कोई भी, उसमें सभी शामिल हो जाते हैं। कोई भी मैं नाम नहीं, नहीं वो तो लिया, आप 100 में या नाम मैं लेंगे भूल भाई गया, साहब, मैं देखिए मतलब ये नहीं है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिस्ट निकाल के अभी आपको उनका, वो लिस्ट तो सबके पास है, आपसे लिस्ट की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है। संजीव श्रीवास्तव मैं जी कभी भी हिंदू जी, आप मुकेश जी, मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, और कांग्रेस कांग्रेस में भी इस तरीके की नहीं करती। ये आप हम लोग पे वाचस्पति जी, बेजा आरोप अगर आप ठोक हिंदू देते हैं। मुसलमान नहीं करते हैं तो यू आर नॉट फिट फॉर कांग्रेस। आप देखिए, शायद आपकी तरक्की में बाधा हो जाए आपकी ये सोच। तो अगर ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो नहीं, आपको मुकेश करना जी, ही हमेशा- पड़ेगा। संजीव जी, नहीं, जी मैं आऊंगा अभी हम दूसरे राउंड में आऊंगा, 35 साल है, दूसरे राउंड में और मैं आ जाऊंगा आपके अब तक पास। ऐसा नहीं हुआ, मैं खुल के कहता हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, ये जो काम हुआ है, बहुत ही अच्छा काम हुआ बेल्जियम से, जो मेहुल चौकसी को अभी जो है डिटेंशन में रखा गया है, वो आ जाएंगे, लाया जाएगा, यहाँ पर मामला चलाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो टैक्स हेवन स्टेट जो हैं, क्या लगता है कि भारत को उन लोगों के साथ भी, उन देशों के साथ भी, क्योंकि सबको पता है कि जो लोग जाएंगे यहाँ से, जिन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है हमारा, वहाँ तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। जब अमेरिका से आप तहव्वुर हुसैन को लिया है तो बाकी लोगों को भी लाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो जो छोटे छोटे देश हैं जिसके साथ जो है हमारे प्रत्यर्पण संधि हमारी नहीं है, क्या आपको लगता है कि वैसे लोगों के साथ भी जो है देश को प्रत्यर्पण संधि करना चाहिए, और तकरीबन सभी, ताकि जो भारत का दुश्मन है वो देश में या विश्व में या ग्लोब में कहीं पर छुप ना सके? संजीव जी। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की सरकार का, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, सभी के प्रति एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है। और इसी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत इन सारे विषयों को, इन सारे केसेस को डील किया जा रहा है। और अभी हाल के समय में आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 26/11 के मुंबई बम धमाकों का जो एक मुख्य मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया है। और अब भारत सरकार को एक बहुत बड़ी दूसरी सफलता भी मिली है कि जब मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये जो गिरफ्तारी है ये भारत के एजेंसीज के इनपुट के आधार पर और रिक्वेस्ट के आधार पर जो एक्स्ट्राडिशन के लिए की गई थी, उसके तहत की गई है। और ये जल्दी ही इस इकोनॉमिक ऑफेंडर को, फ्यूजिटिव को, जो कि बड़े आर्थिक अपराध का दोषी है, इसको भी भारत लाया जाएगा। और उसके अलावा जो अन्य जो आतंकी और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस बिल्कुल भी लाया जाएगा। संजीव जी, मैं रोकना चाहूंगा, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत वापस आएंगे। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद से अब आवाज उठने लगी है, मांग उठने लगी है कि अब अगला कौन, यानी क्या लोगों की नजर जो है वो दाऊद इब्राहिम पे है कि दाऊद को कब लाया जाएगा और दूसरे जो आरोपी हैं उनको कब यहाँ तक लाया जाएगा। हमारे साथ मेहमान बने हुए अमित गुप्ता जी हमारे साथ। अमित जी, क्या आपको लगता है मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद जो है दूसरे इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है, क्या उनको भी लाया जा सकेगा? और भारत की इकोनॉमी पे इसका कोई संदेश, क्योंकि इकोनॉमिक के क्षेत्र पे नहीं, एक जो ऑफेंडर है उनमें कोई एक संदेश इस गिरफ्तारी से जाएगा कि यहाँ से अगर कुछ करके गए तो बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है? अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें अपने आप को। धन्यवाद मुकेश जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मेहुल चोकसी की जो बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है वो एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो बाकी जो भी देश के दुश्मन देश के बाहर बैठे हुए, चाहे उन्होंने आतंकवाद इंडिया में फैलाया हो या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स रहे हो, सबकी गिरफ्तारी होगी और इंडिया में उनका प्रत्यर्पण भी किया जाएगा। अगर मैं ये इस गिरफ्तारी की बात करता हूं तो इसमें मुख्य रूप से 2 पहलू मेन रहते हैं। पहला रहता है कि आपका पॉलिटिकल एंगल क्या है, और सेकंड रहता है जुडिशियल एंगल क्या है। कि मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी जो बेल्जियम में हुई है वो प्रूव करता है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी और वहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसने सपोर्ट किया इंडिया को कि जो भी ऑफेंडर्स है, इंडिया के ऑफेंडर्स है और जो बाहर बैठे हुए उनको वहाँ अरेस्ट किया है। अब सेकंड रहता है कि उस मेहुल चोकसी को इंडिया में कैसे लाया जाएगा, प्रत्यर्पण कैसे किया जाएगा।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की बेल्जियम के साथ ट्रीटी है, और इस ट्रीटी के अंदर केवल ये इंडिया को एस्टेब्लिश करना है कि जो क्रिमिनल जो ऑफेंसेस इन्होंने इंडिया में किए है, सेम ऑफेंसेस जो बेल्जियम ट्रीटी है, बेल्जियम ट्रीटी के अंदर भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन में वो फॉल करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो मेहुल चोकसी के ऊपर जो ऑफेंसेस है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में रजिस्टर्ड है, चीटिंग केस में रजिस्टर्ड है, कॉन्स्पिरेसी केस में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 2018 में भी ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी केस को रजिस्टर किया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जो जुडिशियल वहाँ इंक्वायरी होगी, जुडिशियल जो डिसीजंस होंगे, वहाँ इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आने वाले लगभग 2 से 3 महीनों में मेरा ये मानना है कि मेहुल चोकसी का इंडिया में प्रत्यार्पण हो जाएगा। मुझे तो जो सोर्सेज बता रहे हैं वो लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि 7 से 8 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी हो चुकी थी और बेल्जियम से तो वो फिर से भागा था। वहाँ पर काम जो है काफ़ी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आगे बढ़ चुका था। लेकिन एक जो चीज़ आ रही है, मैं संजीव जी आपसे और अमित जी आप दोनों से पूछूंगा कि एक हेल्थ ग्राउंड पे क्या मिल सकता है, उसे कोई राहत मिल सकती है, क्योंकि ब्लड कैंसर का मरीज़ है और ब्लड कैंसर का इलाज करवाने के लिए ही वो बेल्जियम आया हुआ था। तो क्या हेल्थ ग्राउंड पे कोई राहत दी जा सकती है या प्रत्यर्पण में कोई बाधा हो सकती है, संजीव जी? देखिए, भारत में भी कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज की पूरी व्यवस्था है, और कोई भी अगर अपराधी और आतंकी अगर किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित है तो उसका इलाज भी जाहिर है कि भारत की अस्पतालों में भी हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेहुल चोकसी जैसे जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो अनेक तरीके के बहानों के आधार पर बिल्कुल तिक्रम के जरिए अपने को वो डिले करने की कोशिश करेगा, लेकिन लाने में कोई, जो मुझे लगता है जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसे ले आया जाएगा, जल्द से जल्द ले आया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकना पड़ेगा, वापस आते हैं तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत वापस आते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि मेहुल चोकसी के बाद से क्या अब रास्ता जो है एक बार फिर से दूसरे जो भारत के देश के जो दुश्मन है, क्या उनके वापस लाने का रास्ता खोलेगा? अमित गुप्ता जी हमारे साथ। अमित गुप्ता जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या जो हेल्थ ग्राउंड पे जो बात की जा रही है, क्या एक ब्लड कैंसर के मरीज को बेल्जियम में, क्या इस ग्राउंड पे कुछ राहत मिल सकती है? संजीव जी कह रहे थे कि नहीं, भारत में भी व्यवस्था है तो उसे इस ग्राउंड पे मुझे नहीं लगता है कि कोई छूट मिलेगी, क्योंकि भारत में तो बाहर से लोग आकर के यहाँ कैंसर का इलाज करा रहे हैं। अमित जी अनम्यूट है, करें पहले अनम्यूट मैं एग्री करता हूँ संजीव जी ने जो कहा है कि जो भी ये मेडिकल इश्यूज रहेंगे, ये सब इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और भारत सरकार और जो भी लॉयर्स भारत सरकार की तरफ से वहाँ कोर्ट में रहेंगे या फिर बेल्जियम सरकार की तरफ से कोर्ट में रहेंगे, वे दलील रखेंगे कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी। और मेरा मानना है कि वहाँ जो भी कोर्ट होगा वो इस पॉइंट को कंसिडर करेगा, और उसके बिहाफ के ऊपर मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई वहाँ रिलीफ मिल पाएगी। जी, अब वाचस्पति जी आपके पास फिर से मेरा वही सवाल कि दाऊद को लेकर के आप लोगों ने कभी खुल करके, क्योंकि जब ये मेहुल चोकसी का मामला चल रहा था, नीरव मोदी का मामला चल रहा था, तो आप लोग पोस्टर लेकर के, नाम लेकर के आपकी तरफ से जो है वो विरोध किया जा रहा था, लेकिन आज तक आपने कभी दाऊद का पोस्टर लेकर के, कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया कि दाऊद को भी लाया जाए? मुंबई हमले का आरोपी है, सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है, और दर्जनों मामले जो हैं अब दाऊद के खिलाफ हैं। डोजियर जो है, उस डोजियर में भी नाम गया हुआ जो भारत सरकार ने दिया हुआ था, आपकी सरकार ने ही दिया था। तो दाऊद के लिए आप लोग खुल करके बोलने में संकोच क्यों करते हैं, या संकोच करने के पीछे क्या राजनीति है? नहीं, हम कोई संकोच नहीं करते हैं। उनके 2 भाइयों को आपको अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस यूपीए के रेजिम में ही उनको एक्सट्रेडिएट करके हिंदुस्तान लाया गया था, लेकिन इसके लिए प्रयास जारी हुए थे। एक बार शायद ऐसी बात भी चली थी कि वो अपने को आत्मसमर्पण करना चाह रहा था, लेकिन परिस्थितियां क्या बनी, उस समय वाजपेयी जी की सरकार आ गई, उसने उसको आगे फौरी तौर पर नहीं बढ़ाया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो फ्यूजिटिव जो भी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या कोई भी धर्म का हो, वो साथ जिसने भी गद्दारी की, देश का धन हड़पा या देश के साथ किसी भी तरीके का जराइम किया है, तो देश का द्रोही है। उसमें जाति, धर्म, मिल्लत से कोई लेना देना नहीं है। और तो उसको बिल्कुल, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे छोटा शकील हो, चाहे कोई, लेकिन आप अबू सलेम की बात भी करिए, वो भी तो हिंदुस्तान में एक्सट्रेडिट करके आए थे, और भी मुस्लिम आए हैं, ऐसा नहीं है, छोटा राजन भी।
बहुत से लोग भी यूपीए ठीक के है। समय आए थे। ठीक है सर, नहीं आपने नाम नहीं लिया था इसीलिए मैंने कहा, और मुझे लगता है कि दाऊद को भी अब आने की बारी है और इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान से उसे भी लाया जाए, हाफिज सईद को भी लाया जाए और भारत के जितने भी दुश्मन हैं उसकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए वाचस्पति जी आपका, और संजीव श्रीवास्तव जी आपका, और अमित गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद से लोगों की उम्मीदें भारत सरकार से और ज़्यादा बढ़ गई है कि जितने भारत के दुश्मन हैं उनको भी अब भारत लाया जा सकेगा। और अब वो दिन चले गए जब सिर्फ डोजियर में और फाइलों में आप केवल नाम भेजते थे और उसे लाने की कोई उम्मीद आपको दिखती नहीं थी। लेकिन तहव्वुर हुसैन के बाद मेहुल चौकसी, और मेहुल चौकसी के बाद अब शायद अगला कदम जो हो दाऊद की तरफ बढ़े। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।